Myself Dr. Jagrati. Today I am here with my new video on a new topic. We move around and meet several people. Some of them makes us happy, content, satisfied and comfortable. But few of them makes us unhappy, discontent, discomfortable and sad. What is the reason behind it? Reason may be many, but one of them is that different people carry different personality. There are so many types of personality. We cannot discuss all the types of personality in a single session, but we can discuss single personality type in today's session, and that is a toxic personality, which is also called poisonous personality or Vishaila Vyaktitva. Now, first of all, the question arises, what is toxic personality? So, a toxic person is who is unsupportive, who is emotionally unhealthy and makes you feel down and low rather than making you feel up. So there are few signs which tells us that a person is toxic or he or she carries some other personality trait. Now the signs and symptoms of a toxic person, which we analyze through what we felt when we met that another person. So first of all, we will feel that you are left feeling emotionally exhausted after an encounter with such people. It means कि जब भी आप ऐसे पर्सन से, हम बहुत बार देखते हैं, हम बहुत लोगों से बात करते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन हम जब एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलते हैं और बात करते हैं, स्पेशली किसी डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो हम हमेशा ये फील करते हैं कि हमने ये बहुत गलत काम किया, हमें तो इनके साथ ऐसे उलझना ही नहीं चाहिए था। एक तरह से हमें उनसे बातचीत करके उनके साथ किसी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होके ये लगता है कि जैसे हमने इनसे अपनी बात कह के या इनसे बात करके या इन पर समय बर्बाद करके बहुत बड़ी गलती कर दी। नाउ सेकेंड sign or indication we get from such person is that they try to control you by guilt tripping. देखिए बहुत बार होता है कि हम जब किसी इंसान से मिलते हैं, आपकी वो बहुत अच्छाइयाँ या बहुत बुराइयाँ करता है, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादातर, हमेशा नहीं लेकिन ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि अपनी बात को ऊंचा करने के लिए या आपको नीचा दिखाने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा बोले जिससे आप जब उनके पास से उठें तो आपको खुद ये फील हो कि अरे हमने कितनी शर्मनाक हरकत कर दी, हमने कितना गलत कर दिया। वो आप में एक ऐसा गिल्ट अराउज करा देंगे अपनी बातों से कि आप शायद उसके बाद बहुत टाइम तक ये सोचते रहिए, बहुत समय लग जाएगा आपको इससे निकलने के लिए कि आप वाकई में गिल्टी नहीं हैं, आपकी उतनी गलती नहीं है। नाउ नेक्स्ट साइन ऑफ सच पर्सन आर दे कांट टेक नो, दे आर नॉट रेडी टू हियर नो फ्रॉम एनीवन। अगर उनकी जो भी whatever they are thinking, whatever the opinion they are sharing, whatever views they are sharing, they feel that their views, their opinion is the best one. It is the right way of thinking. If you say no to them, ये उनको बहुत नागवार गुजरेगा और कहीं पर वो हो सकता हो बहुत इरिटेट हो जाए आपसे, बहुत गुस्सा आ जाए आपसे और वो कुछ भी इस तरह का बिहेवियर आपके सामने कर सकते हैं जो कि आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा। One more thing is that is found in such persons are they give backhanded compliments. That is, they give the compliments in which you will get confused that whether they are criticizing you or actually giving any compliment. Such as कि नहीं तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन तुम बहुत अच्छा करती हो, लेकिन तुम थोड़ा सा एरोगेंस के साथ करती हो, तुम्हें थोड़ा सा ईगो है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन तुम जब वो काम करते हो तो थोड़ा सा कहीं पर वो अपनापन और वो चीज़ें नहीं दिखाई जाती थी। इस तरह के आपको फ्रेजेस देंगे, इस तरह के आपको कमेंट्स देंगे कि यू विल गेट कंफ्यूज कि वेदर दे आर क्रिटिसाइजिंग यू और दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग यू। सो एंड one more point which is found in such personality is that they are self-absorbed. Self-absorbed means that they are not ready to give anything.
दे ओनली नो टू टेक। वो आपसे अपना काम करवा लेंगे, वो आपसे अपनी सारी बातें मनवा लेंगे, उन्हें जो कुछ चाहिए होगा आपसे ले लेंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू देम टू गिव समथिंग, टू गिव यू इमोशनल सपोर्ट, टू गिव यू मोरल सपोर्ट, टू गिव यू समथिंग, दैट टाइम they will say no to you. They only know to take. They don't have any sense or any responsibility or any gesture to give anything to anyone. Now one more thing is there, they such type of people, they try to intimidate you to get their way. Now this means ki what you are saying, what you are actually, they change the whole scenario and then they make you do what they want. What you want to do, you will be unable to do that. जो हम करना चाहेंगे, जो आप करना चाहेंगे, वो आप नहीं कर पाएंगे। आप वही कर पाएंगे जैसा वो चाहते हैं। इसको एक तरह से और हम कह सकते हैं कि they impose their thoughts, they impose their wills, they impose their opinions on you. पता चला आप उनके पास गए हैं कुछ और ओपिनियन लेके, व्यूज़ लेके कि हम ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर वो आपको बैठा के ऐसा समझा देंगे कि आपको बिल्कुल आप जो करना चाहते हैं वो आप भूल जाएंगे और आप वही करने लगेंगे जैसा वो चाहते हैं। तो इस तरह की ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। और इसके अलावा such type of toxic persons, they are really easily jealous. वो बहुत जल्दी jealous feel करते हैं, किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते हैं, किसी की तारीफ़ नहीं सुन सकते हैं। अगर आप उनके सामने किसी की भी तारीफ़ करते हैं तो वो तुरंत उसमें ये पॉइंट ले आएंगे कि अरे क्या मैं नहीं करता हूँ, क्या मुझ में ये नहीं है क्या। अगर आप छोटी छोटी सी बात है कि अगर आप कह देंगे वो पर्सन बहुत फिट है या वो पर्सन बहुत अच्छा अपनी जॉब में कर रहा है, क्यों मैं नहीं करता हूँ, मैं फिट नहीं हूँ, वो इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं कि किसी की तारीफ़ करना आपकी बुराई करना नहीं है, या किसी की आप तारीफ़ कर रहे हैं तो ये उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपके बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। वो तुरंत उस चीज़ को ये बताने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में सबसे अच्छे वही हैं, और ख़ास करके वो ये एटीट्यूड उन लोगों के साथ रखते हैं जो कि लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, जो कि उन्हें लगता है उनसे बेटर है। Along with this, they also feel constantly they see themselves as victim. हमेशा कि मेरे साथ ये बुरा हुआ। और ऐसे लोगों में एक कैरेक्टरिस्टिक हम और देखेंगे, ये हमेशा पास्ट में रहना पसंद करते हैं, ये हमेशा पास्ट की बातें करेंगे, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा तो कोई है ही नहीं, मैं हमेशा सही था और लोगों ने मुझे गलत ठहराया, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि वो खुद ही दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, दे बिहेव इन अ सच मैनर कि पीपल फील इरिटेटेड विद देम, बट दे फील द टॉक्सिक पर्सन फील दैट ही इज़ अ विक्टिम, ही और शी इज़ अ विक्टिम ऑल द टाइम, और उसके साथ ही बुरा होता आया है। एंड वन मोर थिंग इज़, वी ऑल नो in today's era, especially I am talking about today's era, कि we should respect everyone, every individual's boundaries. That is, we should give space to others. But such type of toxic persons do not provide any space to others. उनकी आदत सी होती है कि वो कहीं पर दूसरों के स्पेस में घुस जाते हैं, उनके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती, अपनी तो बाउंड्री वो बना के रखते हैं, उसके अंदर आपकी एंट्री एग्जिट नहीं हो सकती है। लेकिन जब दूसरों की बात आती है तो उनकी नज़र में उनकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। आपने ये कैसे कर दिया, आपने इससे कैसे बात कर ली, आपने उससे कैसे सौदा कर लिया, आपने उसको बिजनेस पार्टनर कैसे बना दिया, आप वहाँ क्यों चले गए, आप यहाँ क्यों चले गए, तमाम ऐसी बातें आपकी ज़िंदगी में वो रख देंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि पता नहीं हमारी लाइफ का डिसीजन मेकर हम खुद हैं या द अदर पर्सन इज गवर्निंग माई लाइफ। तो दे इन सिंपल वर्ड वी कैन से दे लव टू गवर्न अदर पीपल लाइफ, वो हमेशा दूसरों की लाइफ में गवर्न करते हैं। एंड नॉट जस्ट दिस, one thing is most prominent about them, they don't only disrespect the boundaries, they disrespect other person too.
दैट इज़ आपका उनका तो समाज में बहुत सम्मान है, दे हैड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, बट यू डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट। कहीं भी किसी के भी सामने आपको नीचा दिखाएंगे, कभी भी किसी के भी सामने आपसे कुछ भी उल्टा सीधा कह देंगे, कभी भी एंड बहुत ही ताज्जुब की बात है, या बहुत ही कहिए कि एक अजीब सी बात है कि वो ये सब करेंगे और हमें ये फील कराएंगे कि वो बिल्कुल सही है और हम गलत हैं, मतलब हम उस बेइज्जती के हकदार हैं या लायक हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो ये टॉक्सिक पर्सन्स, जो टॉक्सिक पर्सनालिटीज़ हैं, ये करते हैं। तो आप लोगों से बिल्कुल मैं ये चीज़ कहूँगी कि on the basis of such characteristics, maybe someone has not all the characteristics which I have discussed, but maybe 2 or 3 or 4 among them, but few you will find with all the traits. So you can just ignore them. If it is possible, you throw them out of your life. If they are in any relationship with you, please ask them to leave you. And if you cannot throw them out of your life, please you start ignoring them, because they will never make you happy, they will never give you something positive, they will only create negative environment around you. So today whatever I had discussed, this is about some personalities, and it's better that you go through all your acquaintance and realize, you know, whether these people who are around you, they are really making you happy, they are really positive for your mental health or not. If they are not, then please think and take some decision and take some step to ignore them or to make a distance with such type of people. Thank you so much, and next time I will definitely meet you all with my new video on some new topic. And I would also request you people to suggest some topic for sessions or videos on my Instagram account, and please share, like and subscribe my channel. Thank you so much.